जिनकी जैसी आवश्यकता है उनकी आवश्यकता को पूर्ति कर सकें, पूर्ति करते रहें। प्रायः इसी तरह के सारे मामले आए हैं। तो और एक जो सामान्य सी बात लगभग सभी जितने भी उपस्थित हैं, जितने भी वक्ता हैं, इन्होंने टैरिफ को विरोध किया है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहिए कि अभी जिस तरह से हमारे जो खर्चे हैं, जो हमारे खर्च होते हैं और बिजली देने में, सेवा देने में, उसमें कहीं न कहीं आपूर्ति और राजस्व संग्रहण में जो गैप है उसमें टैरिफ की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, जिससे कि हमें आमदनी का स्रोत यही है और इसी आमदनी के स्रोत से हम आगे की सेवा देने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसमें इसलिए टैरिफ बढ़ना आवश्यक होता है। और टैरिफ अगर दूसरे राज्यों से इसका ये करें तो हमारा टैरिफ बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और बहुत ही, बल्कि ये कह सकते हैं कि हमारे टैरिफ कम है और उस एतबार लाने की आवश्यकता है जिससे कि हम सेवा दे सकें। एक चीज़ मैं फिर से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो बताया गया, प्रायः सभी लोगों को बताया गया है कि बिजली चोरी की, तो बिजली चोरी की बात जो है, ये बिजली चोरी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे सारे उपभोक्ता बिजली चोरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई जगह होती हैं कि बिजली चोरी जानबूझ के की जा रही है और हमारे भाई लॉस उससे भी फंसते हैं और हमारे राजस्व का भी नुकसान होता है। और इस कदम इस दिशा में हम लोगों के तरफ से इधर सघन छापेमारी और ये चीज़ किया जा रहा है कि जिससे इस बिजली चोरी को डिस्करेज किया जाए और हम अपने राजस्व को भी बढ़ाएं, अपनी एफिशिएंसी लॉसेस को भी कम करें। और इसमें कई बार ऐसे होते हैं कि कई लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन ये एक सुधारात्मक काम है। तो सुधारात्मक काम में कई बार ऐसे कुछ लोगों को कष्ट होता है, परंतु इससे ये आवश्यक होता है जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। एक बात और जो सामने आई कि कई बार एक ट्रांसफार्मर, एक फ्यूज के लिए हमें पूरे ट्रांसफार्मर को बंद करना पड़ता है। अब यह पूरे इलाके में 30 ट्रांसफार्मर बंद करने पड़ते हैं, जिससे एक पूरा इलाका अंधेरा हो जाता है। तो इसमें इस विषय में कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने कई अभी इस जो RDSS योजना और भी योजनाएं जो चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफार्मर पे स्विच और कई जगह स्विच लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ उपभोक्ता कहीं से भी दो जगह लाइन जहाँ है तो दोनों तरफ से लाइन अवैध रूप से खींच लेते हैं और कई बार हमारी दुर्घटना होने की संभावना होती है और दुर्घटनाएँ हुई भी हैं। जैसे कि हमारे भी जो मिस्त्री हैं, जो काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके साथ दुर्घटना हो जाती है और उसका मुख्य कारण होता है कि लाइन शटडाउन होने के बाद भी दूसरी दिशा से लाइन लेकर के यूज करते हैं तो रिटर्निंग करंट आता है, दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से हम लोग कई बार ऐसा मजबूरी हो जाता है कि हमें पूरे इलाके को बंद कर करके वो काम करना पड़ता है। ये हमारी इच्छा होती नहीं है, परंतु ये मेरी मजबूरी बन जाती है, जिससे कि हम सुरक्षा से हम किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। परंतु अभी RDSS योजना में इन्हीं सब नेटवर्क को सही करने का प्रयास है कि ये सारे नेटवर्क को केबलिंग कर दें, किसी भी तरह से कहीं से भी कोई भी उपभोक्ता एक ही तरह से बिजली रखे और एक ही तरह से उपभोग कर सकते। इसका तकनीकी दुष्परिणाम भी होता है और कई बार हमें बहुत ही अपूर्णीय क्षति हो जाती है। तो इन्हीं सब कारणों से हमें हमारी मजबूरियाँ बनती हैं। हम आयोग के सामने ये अपना पक्ष रखना चाहेंगे कि हमारी जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं, जितनी भी हमारी मैन पावर की कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे नेटवर्क की कंस्ट्रेंट्स हैं और हमें इसी से ही कंप्लीट करना है, हमें बेहतर सेवा देने की भी आवश्यकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो संसाधन की आवश्यकता है, इन संसाधनों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, राजस्व की आवश्यकता होती है। हम राजस्व बढ़ाने के लिए और अपने लॉसेस कम करने के लिए कई सुधारात्मक कार्य कर रहे हैं और करते रहे हैं। आयोग के सामने आयोग से निवेदन करेंगे कि जो टैरिफ में बढ़ाव प्रस्तावित है उस प्रस्ताव को माना जाए और हम यहाँ उपस्थित सारे लोगों को हम ये आश्वासन अपने निगम की तरफ से देना चाहेंगे कि हम ससमय और सही और गुणात्मक सेवा देने का हमेशा प्रयास करेंगे और इनके जितनी भी अपेक्षा या आकांक्षाएँ हैं उस पर सही